नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर, जो कि हमने प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह इसकी क्लास नंबर 14 रहने वाली है। इससे पहले हमने 13 क्लासें अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी यानी हुड्डा की स्थापना कब हुई थी। तो हुड्डा बोर्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 13 जनवरी 1977 को की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1977 को हुड्डा की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। यानी हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल कितने प्रतिशत रहेगी। तो इसका सही जवाब रहेगा 65.12%। हरियाणा की कुल जनसंख्या का गाँव में निवास करती है 65.12%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा की अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। यानी एससी कैटेगरी में पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो वह कितने प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 85.93%। हरियाणा की एससी कास्ट के पुरुष साक्षर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85.93%। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, धर्म के आधार पर हरियाणा में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है। तो मुस्लिम जनसंख्या की बात करें कि कितनी मुस्लिम जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है, तो वह हो जाएगा 1,78,134 जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1,78,134। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया था। तो सोनीपत नगर निगम की बात करें तो इसको किस तारीख को घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जून 2015 को सोनीपत को नगर निगम के रूप में घोषित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, नदियों का नगर किसे कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा नदी कौन से ज़िले से निकलती है या उस ज़िले से प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टोहाना में सबसे अधिक नदियों का प्रवाह होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोहानों को नदियों का नगर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के दादरी ज़िले में कितने गाँवों को शामिल किया गया है। यानी हरियाणा के 22 नंबर ज़िले यानी चरखी दादरी में कुल कितने गाँवों को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 174 गाँवों को चरखी दादरी ज़िले में शामिल किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 174 गाँव। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, लेखराम ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर के साथ मिलकर दिल्ली के एक बैंक में डकैती डाली। इस डकैती में कितने रुपए प्राप्त हुए। यानी जो डकैती की थी उसमें कुल कितनी राशि प्राप्त की गई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17,000 रुपये उन्होंने डकैती के रूप में चोरी किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 17,000 रुपये। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बात करें तो इसका गठन 1 अगस्त 1968 को किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1968। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध क्षेत्र की सीमा में कितने यज्ञों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल माना गया है। यानी इस धरती को युद्ध स्थल के रूप में माना गया है कितने भागों में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में इस धरती को युद्ध स्थल के रूप में माना गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, ऐतिहासिक स्थल दौलतपुर जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, उसका उत्खनन किस वर्ष किया गया था।
तो दौलतपुर की बात करें तो इसका उत्खनन 1968 और 69 में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1968 और 1969। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है तोशाम जो कि भिवानी में स्थित है, किस काल के दौरान 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो वह कौन से काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वह संधि काल से संबंधित है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, संधि काल। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? यानी गोला बारूद बनाने का उद्योग हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, जहाँ पर गोला बारूद उद्योग स्थापित है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 14। अम्बाला व शिपकिला कौन सा राजमार्ग है? यानी अम्बाला और शिपकिला को जोड़ने वाला राजमार्ग की बात करें तो यह राजमार्ग NH-22 हो जाएगा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, NH-22, जो कि अम्बाला और शिपकिला को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। इसमें पूछा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है 16 नंबर, जिसमें पूछा है औदिच्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? औदिच्य ब्राह्मण प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन हरियाणा के कौन से जिले से किया गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल से औदिच्य ब्राह्मण का प्रकाशन किया गया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, करनाल। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न नंबर 17 रहने वाला है, जिसमें पूछा है मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसके लिए था? यानी जनपदों के लिए स्थान कौन से स्थान को कहा जाता है जिसमें मुगल काल से संबंधित था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खांपों ने। यानी मुगल काल के समय हरियाणा में खांप सबसे ज़्यादा थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खांप। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 18 में पूछा है हरियाणा में आसोदा यानी जो कि रोहतक में स्थित है, आंदोलन कब हुआ था? तो आसोदा आंदोलन की बात करें तो यह हरियाणा के रोहतक में हुआ था और यह किस तारीख को हुआ था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर 1942 को आसोदा आंदोलन हुआ था। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 22 सितंबर 1942। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? यानी सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मई और जून का महीना, जो कि हरियाणा में सबसे गर्म महीना माना जाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मई और जून। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में आभूषण पूछा है कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती है? तो कर्णफूल नामक आभूषण की बात करें तो यह कौन से अंग पर पहना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक कान का आभूषण है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्णफूल, जो कि कान में पहना जाता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में ओढ़नी के बारे में पूछा है कि गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहते हैं? जो कि गहरे और लाल रंग के ओढ़ना होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कंद के नाम से कहा जाता है। बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कंग या कंद। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? तो कलंदर की मज़ार की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह पानीपत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पानीपत में कलंदर की मज़ार पर मेला लगता है। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 23 है। इसमें पूछा है करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है? तो करवा चौथ महिला बात करें तो यह व्रत किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पत्नी के द्वारा पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है।
ए इसका सही जवाब रहेगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। इसमें पूछा है चरणदासी पंथ के मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है। तो चरणदासी पंथ मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के किस समय किया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माघ शीर्ष में मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाता है चरणदासी पंथ का। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मार्ग शीर्ष। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा है गे पेलिकन पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ की गई थी। गे पेलिकन पर्यटन स्थल की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कौन से स्थान से और कब की गई थी। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुनानगर से 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सी इसका सही जवाब रहेगा 1984 में यमुनानगर से। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 26 है। इसकी बात करें तो इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2013 से 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 2013 से 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की बात करें कि हरियाणा से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इसमें कुल 73 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 73 खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। वहीं आगे बात करें तो अगले प्रश्न है हरियाणा ने अब तक कितने विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त किए हैं। तो विक्टोरिया क्रॉस पदक की बात करें तो हरियाणा में अभी तक कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त किए हैं। ए इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 पदक प्राप्त किए हैं। आगे बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 28 है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी 89.99%, यानी लगभग 90% चंडीगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर हो जाएगी। डी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई थी। तो खिलजी वंश की बात करें तो इसकी शुरुआत 1290 ईस्वी में हरियाणा में की गई थी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1290। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। पूछा है झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब शुरू की गई थी। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। सभी के सभी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका जवाब क्या रहने वाला है। जिसमें पूछा है झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब व कहाँ शुरू की गई थी, यानी धर्म की बात करें सनातन धर्म की शाखा कब और कहाँ शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1884, 1885, 1886 और 1887। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और साथ ही साथ आगे आने से पहले आप प्रीवियस ईयर के जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनको एक बार ज़रूर देख कर आएँ, ताकि आपको आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सोल्व करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।